आपको लगता है मुज़ाकरात किसी तरह भी, किसी सतह पर भी किसी से होंगे? नहीं, वो प्लान ये है जो अब तक का अंदाजा है, कुछ मालूमात भी हैं कि 2 महीने दिए गए हैं इन्हें कि तहरीक इंसाफ को कुचल डालें, उसके बाद करेंगे बल्दियाती इलेक्शन। अंदाजा ये है, उसमें अंदाजा लगाएंगे, उसमें फिर दारोगीर करेंगे, कुछ लोगों को पकड़ेंगे, कुछ को मिलाएंगे, अंदाजा भी हो जाएगा। उधर जहांगीर तरीन लगे हुए हैं वो अपना मुर्गे जमा करने में, फिर वो परिंदे जमा समेट कर तो नवाज शरीफ से की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये इनको अगर हम टिकट देंगे, अकोमोडेट करेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो अंदाजा ये है कि काफ लीग, जहांगीर तरीन ग्रुप और जरदारी साहब ये इकट्ठे होंगे। जरदारी साहब तकरीबन मालिक खौलिया की हालत में हैं, बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए बार बार उसे अमेरिका भेजते हैं। लेकिन एक सवाल है बुनियादी, ये सब कुछ तो हो जाएगा और इसमें मुमकिन वो कुछ लीडर तो भगा दिए उन्होंने, लेकिन जो ताज़ा तरीन सर्वे हुए हैं, रैंडम से मुख्तसर से सर्वे हुए हैं शहरों में, वोटर तो टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये प्लान किसी का कामयाब होता नजर आता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर ये समझते हैं कि मुस्तकिल तौर पे जोश और सरगर्मी के साथ उनका साथ देती रहेगी, ये बात फहम से बालातर है। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो इशारा अबरू पे नहीं चलता। और जाहिर है जब अगर नतायज हस्बे दिलखा न निकले तो फिर ये है कि वो फर्क आने लगेगा। फिर ये कि वो इससे भी बड़े अलार्म्ड है नवाज शरीफ साहब कि भाई ये क्या हो रहा है, अपना काफ लीग और जरदारी और अपना जहांगीर तरीन ग्रुप और उनकी मरकज में हुकूमत बनने का इम्कान ही खत्म हो रहा है। पंजाब में वैसे अनपॉपुलर है, सिंध में है ही नहीं, और बलूचिस्तान अलग थलग है। वो तो जो बड़ा अफ्रीक होगा उसके साथ जाएगा। बलूचिस्तान तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है। जरदारी साहब कहते हैं कि भाई मैं खरीदारी कर लूंगा बलूचिस्तान में। खरीदारी वो कद्दू खरीदने हैं, वो जाएंगे और अपनी जेब में डाल लेंगे, पैसे बहुत हैं उनके पास। अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी कराची में यही हिकमत इख्तियार करके, मुझे नहीं लगता ये मंसूबे परवान चढ़ते हुए। हमारा वोटर अपने जज्बात पोशीदा रखता है आमतौर पे, और जब ये तूफान आता है, ये सरजमीन की हजारों बरस की रवायत है। जलजले आते हैं, तूफान आता है, कैद साली होती है, खुश्क साली होती है, गैर मुल्की अफवाह दाखिल होती हैं, कौमों का मिजाज हजारों बरस में बनता है। ठीक। तो वो खामोश हो जाता है, दब हो जाता है और अच्छे वक्त का इंतजार करता है। 2-3 माह ये कोशिश करेंगे, अगर वोटर डटा रहा, अगर पीटीआई के लोग सिर्फ एक चीज से बच जाएं, मायूसी से, और ये बार बार मैसेज खान साहब को देना चाहिए, उनके लीडरशिप को देना चाहिए कि भाई मायूसी का शिकार न हो, और उसके लिए क़यादत का मसला है। अभी से होमवर्क शुरू करें और क़यादत का इंतखाब करें। पहला इंतखाब तो दुरुस्त साबित नहीं हुआ, लेकिन अब देखें ना, नए लीडर इमर्ज हुए हैं। वो जो खातून है, उनका नाम क्या है, मेरे ज़हन से उतर गया, वो जिसको पकड़ा हुआ है मरियम नवाज के कहने पर, उसको मरियम नवाज के खिलाफ खड़े कर दें तो वो तकरीर तो वैसे ही अच्छी करती है। अच्छा, तो 2-3 हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट थी, आप उनकी बात कर रहे हैं? सनम जावेद और तैयबा राजा। सनम जावेद वो खड़ा कर दें मरियम के खिलाफ तो हैंड्स डाउन उसको हरा देगी। अच्छा, इसी तरह और लोग तलाश करें, ग्रुप बनाएं खामोशी के साथ, और कुछ और तरीके हैं जो जाहिर है टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। एक आदमी देखिए, शिकस्त लीडर को होती है, हीरो को नहीं होती। एक आदमी जिसके 70% वोट है, मिनिमम 60% है, और ये लोग इकट्ठे कैसे रहेंगे, ये मुत्तफिक उम्मीदवार कैसे खड़े करेंगे? हारून साहब ये फरमाइएगा कि ये तो बात ठीक है, आपकी 70% या 60% वोट हैं, लेकिन असल सवाल वही है जो आपने खुद भी फरमाया, मायूसी का। तो क्या आप समझते हैं कि 2-3 महीने अगर यही सूरत हाल रही और लीडरशिप भी कोई उस तरह से एक्टिव ना हो सकी तो वो वोट उतने फीसद बाकी रहेगा? रखा जा सकता है, उसके तरीके होते हैं, उम्मीद बरकरार रखने के तरीके हैं। ये देखिए ना, आप सिर्फ इतना ही काम करें कि मायूसी के बारे में जो कुरान करीम की आयत और अहादीस हैं और तारीख की जो मिसालें हैं,
वो सिर्फ इतना ही करें, एक ग्रुप बन जाए जिसका बेशक कोई ताल्लुक हेड ऑफिस से न हो, और वो ये सारी चीजें तलाश करें और कहेंगे सब्र का मुजाहरा करें, एहतियात का मुजाहरा करें, हिकमत का मुजाहरा करें, फिलहाल खामोश रहें और डोर टू डोर जाएं और लोग वर्करों से राब्ता रखें और उस दिन का इंतजार करें। इलेक्शन का ऐलान होते ही माहौल बदलने लगता है। लेकिन हारून रशीद साहब, ये इलेक्शन का ऐलान होगा जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर वोटर इतना इंटैक्ट है पीटीआई का अभी तक, तो फिर होगा ही ना। इनको अल्लाह ताला ने अपने खुदाई इख्तियारात तो नहीं दे दिए ना। जब इकानमी बिल्कुल नहीं चलेगी, IMF ने तो साफ इनकार कर दिया, तो इस सूरत हाल में जब इकानमी बिल्कुल ही बैठने लगेगी तो कुछ सख्त फैसले करने होंगे। मसलन ये दुकानें जल्दी बंद करनी होंगी, FBR की तश्कील नौ करनी होगी और बहुत सी चीजें करनी होगी। टैक्स का दायरा वसी करना होगा, जिम्मेदार टैक्स नहीं देते, अपना ताजर टैक्स, दुकानदार टैक्स नहीं देते। कराची की एक बाजार का टैक्स लाहौर शहर के बराबर है। हुक्म ये नून लीग की हुक्मरानी का समर है। तो सख्त फैसले अगर आपको जिंदा रहना है, और ये याद रखिए कि इंसान की सबसे ताकतवर जबिल्लत सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, जबिल्लत है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो सख्त फैसले करने होंगे। नवाज शरीफ साहब तो नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही बताशे की तरह बैठ गए, जरदारी साहब तो नहीं कर सकते। ये तो 90s में 80s में रह रहे हैं, इनका तो पास कोई विजन नहीं है। वो फैसले आखिर करने ही होंगे, इसलिए वो करने के लिए इलेक्शन चाहिए होंगे। नहीं करता। लेकिन हारून साहब ये फरमाइएगा कि जिस जमात के कारकुन की ट्रेनिंग ही जज्बात की बिना पे हो, जिसका मोड ही एग्रेसिव रहा हो, वो सब्र कैसे करेगी? उसके लिए सब्र करना या ये करना जरा मुश्किल नहीं हो जाएगा? है ना, आप अग्रेसिव होते हैं, हर नौजवान आदमी, नौजवानों की अक्सरियत अग्रेसिव होती है। फिर वो कारोबार करती है जब, या दफ्तरों में नौकरी करती है, या बैरून मुल्क जाती है, या कोई भी धंधा करती है, तो उसे जल्दी उसे सीखना, फिर उसे अगर वो नहीं सीखता तो हादसा पेश आता है। और कुदरत आदमी को सिखाती रहती है। ये हादसा जो हैं ये सिखाने के लिए होते हैं, इंडिविजुअल्स को भी, कौमों को भी, इलाकों को भी। सही वक्त के साथ ठहराव है। अभी तब्दीली नजर आ रही है तहरीक इंसाफ में, अगर आप गौर करें, उनके खान साहब के तर्ज अमल में भी तब्दीली है। और वो ये अब इस पे बेट कर रहे हैं कि शाह महमूद को आराम से रखा हुआ है कि भाई वो उससे कहें पार्टी टेक ओवर कर ले, बाद में उससे डील कर लेंगे। लेकिन वो मौलाना मौदूदी बैठे हुए थे एक दिन, उनकी खिदमत में हाजिर था, इत्तफाक से कुछ और लोग भी थे। तो जमात के लोग, जमात इस्लामी के लोग पकड़े जा रहे थे। 70s में, अर्ली भुट्टो के जमाने की बात है। तो उन्होंने एक फिक्रा कहा, अचानक, कम बोलते थे वो लेकिन बहुत सोच समझ के बात करते थे। उन्होंने कहा इस शाम का डंक मैं हूँ, जब तक मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जब तक उनका लीडर जिंदा है और डटा हुआ है, और डटा हुआ तो है ही, यही तो उसके अंदर खूबी है। सियासी हरकियात का तो उतना इदराक नहीं है और मर्दम शनासी भी कम है। तो ये मुझे तो नहीं नजर आता कि जहांगीर तरीन कोई आलू है जो वो खरीद लेंगे, जहांगीर तरीन साहब या चौधरी शुजात साहब। फिर इनका क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? चेयरमैन पीटीआई के लिए क्या होगा? मुस्तकबिल नहीं इनको। नहीं सर, ये अगर नाअहल हो जाते हैं, जाएंगे इसी में। अच्छा। जो लोग किरदार की इतनी पस्ती का मुजाहरा कर रहे हो, घरों में औरतों को उठाया जा रहा है, जो आदमी नहीं पकड़े होते बाप या बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का घर ढा दिया है, और शर्म इनको आती नहीं है। ये सब लोग इनको माफ कर देंगे? लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, लूले लंगड़े हैं, अंधे हैं। जिस दिन उन्हें इख्तियार मिलेगा, इनका कोई विजन ही नहीं है। जिसने भी ये मंसूबा बनाया है बड़ा नाकस मंसूबा है। ये जहांगीर तरीन साहब जो है ना, ऊंधे होकर गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। हाँ जी। नहीं, लेकिन हारून साहब, अगर ये सारा कुछ तो मुमकिन नहीं होता। ये उम्मीद तो चेयरमैन पीटीआई के डटे रहने से ही जुड़ी हुई है। लेकिन अगर उनको नाअहल कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, कोई भी इस तरह का मामला हो जाता है, तो आप समझते हैं फिर भी मैंने आपको पिछली दफा बताया था जी, 70% पाकिस्तानियों को मुल्क से निकाल दें।